हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के अंदर एरर ढूंढना। क्या मिसप्रिंट है, कौन सी वैल्यू मिसप्रिंट है। उसके लिए मान लिया जाए आपके पास वैल्यू ऑफ वाई गिवन है 1, 2, 4, 8, 16, 26, 42, 64, 93। अब हम पहले निकाल लेते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों की घटा करेंगे। 2 - 1 is 1, 4 - 2 is 2, 8 - 4 is 4, 16 - 8 is 8, 26 - 16 is 10, 42 - 26 is 16, 64 - 42 is 22, and 93 - 64 is 29। ये हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लिया। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो इसकी घटा करेंगे, 2 आएगा। 4 - 2, 2 - 1 is 1, 4 - 2 is 2, 8 - 4 is 4, 10 - 2, 16 - 6, 22 - 6, this minus this 7। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस 2 - 1 1 आएगा, 4 - 2 2 आएगा, 2 - 4 -2 आएगा, 6 - 2 4 आएगा, 6 - 6 0 आएगा, 7 - 1 आएगा। ये हो गया थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। 1 2 - 2, 1 2 - 2 4 0 1 4 0 1। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस इनकी घटा कर लेंगे, फिर 1 आएगा, इन्हीं घटा करेंगे -4 आएगा, इसमें से ये घटाएंगे 6 आएगा, इसमें से ये घटाएंगे -4 आएगा, इसमें से घटाएंगे। अब हमें ऐसे ही जो आया एरर ढूंढने के लिए, यदि आपके पास इवन ऑर्डर है, इवन ऑर्डर है तो इवन ऑर्डर में सबसे बड़ी न्यूमेरिकल मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी उसके सामने देखना। सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू के सामने कौन सी वैल्यू है, सबसे बड़ी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके सामने ये थोड़ा डिस्टेंस वहां पर ज्यादा है, यहां पर कम हो गया, इसलिए ये आएगा। सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू इवन ऑर्डर के अंदर जो है उसके सामने जो वैल्यू है वो मिसप्रिंट है। दिस वैल्यू इज मिसप्रिंटिंग, ये वैल्यू गलत है। दूसरी बात, एरर के अंदर जितने भी ये आए हैं इन सब का जोड़ पक्का 0 होगा, इन सब का जोड़ पक्का 0 होना चाहिए। उसी वैल्यू को हमें देखना है। जैसे हमने इनको जोड़ा तो 1 1 2 -2 0 4 2, इसमें 0 नहीं बना था, इसमें 0 नहीं बना था, इसमें 0 नहीं बना था, यहां पर 0 बना है। इन सब का जोड़ 0 हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। उसके अंदर हमने देखना है। तो हमारे पास ये गलत वैल्यू, हमने ठीक वैल्यू निकालनी है। तो ठीक वैल्यू निकालने के लिए ये जो भी आए हैं पक्का बाइनोमियल के कोफिशिएंट होंगे, फोर्थ ऑर्डर में आए हैं तो फोर्थ ऑर्डर में बाइनोमियल के कोफिशिएंट क्या होते हैं, पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं तो 4 में से 0, 4 में से 2, 4 कॉम्बिनेशन 3, 4 कॉम्बिनेशन 1, 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 कॉम्बिनेशन 3, 4 कॉम्बिनेशन 4।
4 कॉम्बिनेशन 0 1 होता है, 4 कॉम्बिनेशन 1 4 होता है, 4 कॉम्बिनेशन 2 6 होता है, 4 कॉम्बिनेशन 3 4 होता है, ये 4 कॉम्बिनेशन 1 4, 4 कॉम्बिनेशन 2 6, 4 कॉम्बिनेशन 3 4, 4 कॉम्बिनेशन 4 1। ये बाइनल कोएफिशिएंट होंगे। और यहां पर पक्का प्लस माइनस प्लस ही होगा। टेबल के अंदर एरर ढूंढने के लिए पक्का जो अपने पास एक ऐसा डिफरेंसेस आएंगे, एक ऐसे डिफरेंसेस आएंगे जिसके पास प्लस माइनस प्लस होंगे, प्लस माइनस प्लस होंगे। अब हमने क्या करना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसके पास भी प्लस माइनस लगा सकते हैं, 1 माइनस पी की पावर 4 करके। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो हमने क्या करना है, इसको 6 मल्टीप्लाई एरर, कितना एरर है वो पता लग जाएगा। 6 मल्टीप्लाई एरर इक्वल टू इसके इक्वल डाल दिया, 6 के इक्वल। हमारे पास एरर आ गया 6 डिवाइड बाई 6 1, एरर आ गया 1। एरर 1 है तो करेक्ट वैल्यू क्या होगी, ये 16 इनकरेक्ट वैल्यू थी, करेक्ट वैल्यू बतानी है तो 16 माइनस 1 इक्वल टू 15 इज करेक्ट वैल्यू, 15 इज करेक्ट वैल्यू। तो आपके पास 15 करेक्ट वैल्यू है। इवन के लिए देखना पड़ेगा, यदि किसी ओड डिफरेंसेस में ऐसा हो जाता, ओड डिफरेंसेस में ऐसा हो जाता, तो ओड डिफरेंसेस के जो सेम नंबर हैं उनके बीच में से एक लाइन लगाते, उससे हमें पता लगता कौन सी वैल्यू इनकरेक्ट वैल्यू है। यदि ये तो इवन ऑर्डर है, इवन ऑर्डर में हमें क्या देखना पड़ता है, न्यूमेरिकली ग्रेटर वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसके सामने हमें मिस वैल्यू मिल जाएगी, मिस प्रिंट वैल्यू मिल जाएगी। यदि ये ऑड ऑर्डर होता, इन सब का सम 0 होता, तो हमें दो ऐसी वैल्यू होंगी जो सेम होगी, उनके बीच में लाइन खींचनी पड़ेगी, उनके बीच में से कोई लाइन खींचनी पड़ेगी, तब हमें मिस प्रिंट वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट इसमें करते हैं, तब और भी आपको समझ में आएगा बच्चों। मान लिया जाए आपके पास y की वैल्यू गिवन है 2, 5, 10, 18, 26, 37, 50, ये y की वैल्यू। हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला, फर्स्ट डिफरेंस निकाला तो 3 आ गया, 10 माइनस 5 5 आ गया, 18 में से 10 गए 8 आ गए, 26 में से 8 गए फिर 8 आ गए, इस 37 में से 26 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 50 में से ये माइनस करेंगे तो 13 आएगा। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आएगा। इन दोनों के बीच में लिखना है, जैसे मैंने इन दोनों के बीच में 3 लिखा था, इन दोनों के बीच में 5 लिखा था, इन दोनों के बीच में 8 लिखा था, बीच में लिखना है। ऐसे ही 5 माइनस 3 2 इनके बीच में लिख दिया, 8 माइनस 5 3 लिख दिया, 8 माइनस 8 0 लिख दिया, 11 माइनस 8 3 लिख दिया, ये 2 लिख दिया। अब मैंने जोड़ के देखा, इनका जोड़ 0 नहीं बनना, आगे और निकालेंगे। नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस 3 में से 2 गए 1, 0 में 3 गए माइनस 3, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3, इन दोनों के बीच में माइनस 1। अब इन सबको जोड़ के देखेंगे तो पक्का 0 आएगा,
3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब है यही हमें बताएगा, ये जो कॉलम है ये हमें एरर के बारे में बता सकता है। ये कॉलम हमें एरर के बारे में बता सकता है, कौन सी वैल्यू गलत है उसके बारे में बता सकता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये इवन है या ओड है। ये आपके पास ओड है, इवन तो नेक्स्ट। ओड है तो दो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होंगी, ये न्यूमेरिकली सेम है। बेशक ये माइनस का है लेकिन न्यूमेरिकली देखेंगे तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। इनके बीच में जाएंगे और हमें, इसका मतलब ये मिस प्रिंटिंग वैल्यू है, मिस प्रिंटिंग वैल्यू है, ये मिस प्रिंट वैल्यू है, मिस प्रिंट वैल्यू। और मिस प्रिंट वैल्यू का पता लग गया और थर्ड ऑर्डर में आया है, तो थर्ड ऑर्डर में हमें कॉम्बिनेशन 3 में से 0, कॉम्बिनेशन 3 में से 1, कॉम्बिनेशन 3 में से 2, कॉम्बिनेशन 3 में से 3। ये कॉम्बिनेशन में पता है 1 होता है, ये कॉम्बिनेशन में पता है 3 होता है, ये कॉम्बिनेशन 3 होता है, ये कॉम्बिनेशन 1 होता है। प्लस माइनस यही आ गई। अब हमें किसी को भी, मान लो इसको या इसको 3e इक्वल टू 3 एरर इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो e की वैल्यू 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 1 आ जाए। तो यहां पर भी हमारा जो एरर है वो 1 आया। इसका मतलब एक नंबर की गलती है, इसका मतलब जो 1 है वो इसमें से घटाना पड़ेगा। एरर करेक्ट वैल्यू, ये इनकरेक्ट वैल्यू थी, करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो 18 माइनस 1 17, ये करेक्ट वैल्यू है, दिस इज करेक्ट वैल्यू। तो ये आपके पास एरर ढूंढने के लिए ये मेथड है। हमें देखना पड़ेगा इवन है या ओड है, हमें देखना पड़ेगा कहां पर सम 0 बन रहा है, देखना पड़ेगा ओड है तो क्या है, देखना पड़ेगा इवन है तो क्या करना पड़ेगा, ओड ऑर्डर है तो क्या करना पड़ेगा, इवन ऑर्डर है तो क्या करना पड़ेगा। मान लिया जाए आपके पास ये वैल्यू, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब आपके पास आएगी कि मिसिंग टर्म कैसे निकालते हैं। तो मिसिंग टर्म जैसे x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। These are value of x and corresponding value of y, ये fx फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 8 है। यहां पर पता नहीं कौन सी वैल्यू, और यहां पर y की वैल्यू 32 एक गिवन। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 वैल्यू गिवन है और 6 वैल्यू गिवन नहीं, 5 वैल्यू गिवन है। इसका मतलब है कि फिफ्थ, ये जो पॉलिनोमियल है वो 4 ऑर्डर का है और फिफ्थ ऑर्डर आपके पास 0 होगा, फिफ्थ ऑर्डर आपके पास 0 होगा। इसका मतलब है जो यहां पर कोई पॉलिनोमियल काम कर रही है वो 4 डिग्री की है, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है। 4 डिग्री की पॉलिनोमियल क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 5 टर्म दे रखी है, इसका मतलब 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है और फिफ्थ ऑर्डर 0 के बराबर है। क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले का, यदि n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो n+1 n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो
n+1th ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंसेस पक्का 0 के बराबर होगा, n+2 का 0 के बराबर होगा, उसके बाद सारे 0 के बराबर होंगे। तो 5th ऑर्डर का हमने 0 लिख दिया। अब हमें पता है कि शिफ्ट ऑपरेटर del+1 के बराबर होता है, शिफ्ट ऑपरेटर del+1 के बराबर होता है। तो ये 1 यहां पर ले लो, डेल की वैल्यू पता लग जाएगा, शिफ्ट ऑपरेटर -1, शिफ्ट ऑपरेटर -1। तो यहां पर आपने लिखना है शिफ्ट ऑपरेटर -1 पावर 5 y0। अब इसके ऊपर बाइनोम लगानी है, e की पावर 5 माइनस 5 में से 1 कॉम्बिनेशन 5 आएगा, e की पावर 4 प्लस 5 में से 2 कॉम्बिनेशन 10 आएगा, e की पावर 3 माइनस 5 में से 3 कॉम्बिनेशन 5 कॉम्बिनेशन 3 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई 10 ही होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 10 दोबारा 10 ई शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 3 थी, अब 2 आएगी। उसके बाद 1 पावर आएगी, उसके बाद 1 आएगा, माइनस y0 इक्वल टू 0, y0 इसके इक्वल में 0 चलिए, इक्वल में 0, ठीक। y0 को यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर 5 टाइम्स y0, शिफ्ट ऑपरेटर 4 टाइम्स y0, शिफ्ट ऑपरेटर 3 टाइम्स y0, शिफ्ट ऑपरेटर 2 टाइम्स y0, शिफ्ट ऑपरेटर 1 टाइम y0 माइनस y0 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि यदि ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसका 5th ऑर्डर डिफरेंस 0 होगा, 6th ऑर्डर डिफरेंस 0 होगा, 7th ऑर्डर डिफरेंस 0 होगा, बाकी के सारे। ये 4 ऑर्डर की क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 वैल्यू गिवन है टेबल के अंदर, टेबल के अंदर 5 वैल्यू गिवन है। नाउ इसको 5 टाइम्स, इसका मतलब है y5 इसमें ऐड हो जाएगा, y5 माइनस 4 इसमें ऐड हो जाएगा 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है, तो इसलिए शिफ्ट ऑपरेटर एक बार जुड़ेगा तो इसमें 1 जुड़ेगा, 2 बार जुड़ेगा तो, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, x की वैल्यू में 1 ऐड करता है। 1 ऐड क्यों करता है? क्योंकि यहां पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज इक्वल टू 1 है। यदि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 2 होता तो हमें इसमें 8 जोड़ने पड़ते, y8 हो जाता है, लेकिन अब डिफरेंसिंग जो है इंटरवल डिफरेंसिंग 1 है, इसलिए इसमें सीधे 4 ही जुड़ेंगे, प्लस 10 y3 10 y2 5 y1 माइनस y0 इक्वल टू 0। अब अपने पास y5 की वैल्यू, जब x 5 है तो y की वैल्यू 32 है, तो यहां पर 32 लिख देंगे, माइनस 5 y4 की वैल्यू, जब x 4 है तो y की वैल्यू, जब x 4 है तो y की वैल्यू
पता नहीं, हमें बतानी है। y4 के बारे में हमें निकालना है। प्लस 10y3, जब x 3 है तो y की वैल्यू, जब x 3 है तो y की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। माइनस 10y2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 5y1, y1 2 है, माइनस y0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको आपने सोल्व करना है और y4 की वैल्यू निकालनी है। y4 की वैल्यू आ जाएगी -32 माइनस y5 y4, 32 ये और ये और ये, 32 पॉजिटिव है, ये 80 पॉजिटिव है, तो 102, 112 हो गई, 80 और 32, 112 और 10 ये हो गई 122, 122 में 40 घटेंगे माइनस के, और माइनस का 1 घटेगा, तो कितने बचेंगे? तो आपके पास बच गए 81, -81 माइनस y4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर दिया, इसको 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 सोल्व करेंगे, ये आएगा। अब ये यहां से वहां पर जाएगा, -5y4 इक्वल टू -81 कैंसिल हो जाएगा, y4 यहाँ पर जो मिस वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है वो 81/5, ये आना चाहिए यहाँ पर 81/5, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे 16 माइनस 2, 16.2, 16.2, वो देखो ये 2 की पावर 0 1 होता है, ये 2 की पावर 1 2 होते हैं, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, लेकिन ये 2 की पावर 4 16 नहीं आया, ये 16 नहीं आया क्योंकि पूर्ण में कोई और काम कर रहे हैं, यहाँ पर वह वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब है हम अंदाजा लगा के यहाँ पर 16 नहीं लिख सकते, 2 की पावर 4 16 होता है, वो नहीं आया, यहाँ पर 16.2 आया। यदि यहाँ पर 16 लिखते तो गलत हो जाता, सही वैल्यू 16.2 है।